नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 के मुद्दे पर सरकार के द्वारा अभी भी कोई पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाया गया है। जी हां दोस्तों, अनुदेशकों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार उनकी समस्या को सुने। उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति कितनी खराब है, इस चीज को जान के अनुदेशकों के 17,000 मानदेय पे फैसला लेके उनके जीवन में खुशहाली लाए। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस पर कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है जिससे अनुदेशकों को भविष्य में कोई भी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद नजर आए। लेकिन इसके बावजूद भी अनुदेशक लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अनुदेशकों के द्वारा खून से भी अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को जो लिखकर पत्र व्यवहार के द्वारा सभी को बताया गया था, लेकिन उस पर भी कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई। साथ ही साथ न्यूज चैनल पे भी अनुदेशक मानदेय 17,000 के बारे में सारी खबर दिखाई गई थी कि किस तरीके से अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर घटाया गया और 2017 में जो 17,000 मानदेय का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया था वो अभी तक अनुदेशकों को नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक इस पे कोई भी पॉजिटिव नजरिया नहीं दिखाया है। साथ ही साथ एक पोस्ट सामने आई है जो अभी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो जल्दी से हम उस पोस्ट को पढ़ लेते हैं जिसमें बताया गया है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने किस तरीके की बात कही है। आइए हम इस पोस्ट को पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का वाक्य, जिसमें उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशकों को केंद्र सरकार की योजना बताया है। शायद शिक्षा मंत्री जी को पता नहीं है या अधिकारियों द्वारा गलत व्याख्या माननीय मंत्री महोदय को दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी को स्पष्ट कर देता हूं कि अनुदेशक कोई योजना नहीं है। आरटीई एक्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित पद है जिसमें आधार पर पद सृजन हुआ था और वह नियुक्ति हुई थी। मंत्री जी, केंद्र सरकार ने 17,000 की याचिका में लिखित हलफनामा दिया जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 17,000 केंद्र से पास हुआ है। बजट हम दे चुके हैं। यदि फिर भी धन की कमी पड़ रही है तो राज्य 14वें वित्त से भुगतान कर सकती है। एक नजर केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की ओर संसद में समग्र शिक्षा अभियान के कर्मचारियों के नियमित करने के सवाल पर कहते हुए देखा जा सकता है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं राज्यों को बांध कर नहीं रखा गया है, राज्य नियमित कर सकते हैं। फिर राज्य को कहां समस्या आ रही है? आखिर इन दोनों मंत्री महोदय में से झूठ कौन बोल रहा है? अगर जहां तक मैं जानता हूं तो संसद में झूठ तो नहीं बोला जा रहा होगा। अभी भी समय है कि राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बाबूशाही अधिकारियों से के गुमराह होने से बचते हुए अनुदेशकों को मार्च 2017 से 17,000 मानदेय भुगतान करते हुए अनुदेशकों को अपने पद पर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इस पोस्ट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी तक पहुंचे। तो ये जो पोस्ट है वो राकेश पटेल जी की है और इन्होंने साफ साफ बताया है कि किस तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अनुदेशकों जो है वो केंद्र सरकार की एक योजना बताया है, जबकि अनुदेशक जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लगे हुए हैं और उन्हें जो है प्रॉपर तरीके से उनकी नियुक्ति हुई है, तो उनकी सारी क्वालिफिकेशन देखते हुए नियुक्ति की गई है और केंद्र सरकार का इसमें बजट में जो हिस्सा रहता है वो उनके मानदेय में रहता है, लेकिन वो केंद्र सरकार की किसी भी तरीके से कोई भी योजना नहीं है। साथ ही साथ डॉक्टर रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि समग्र शिक्षा अभियान के जो कर्मचारी जितने भी हैं उनके नियमितीकरण पर उन्होंने जो बात कही थी कि कोई भी राज्य किसी भी नियमितीकरण के लिए भी बंधा हुआ नहीं है केंद्र के द्वारा, यानी कि वो अपने राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं उनको नियमित कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी तक राज्य इस पर कोई भी फैसला नहीं ले रही है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो अनुदेशकों को उनके पद पर नियमित कर सकती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अनुदेशकों को जो मार्च 2017 से बजट पास हुआ था वो केंद्र सरकार के द्वारा पास हुआ था और वो जो है उस पर राज्य सरकार आराम से, उसमें बजट भी मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक जो है अनुदेशकों को 17,000 मानदेय उनका नहीं दिया है। तो ये जो पूरी पोस्ट है इसमें ये सवाल बनता है कि अनुदेशक कहीं से कहीं तक भी केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। अनुदेशक जो है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो निर्धारित पद है उस पर लगाए गए हैं और प्रॉपर तरीके से उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर ही उनकी भर्ती की गई थी। इस चीज को सरकार
सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और जल्द से जल्द अनुदेशकों को 17,000 मानदेय उनका जो है देना चाहिए और उसके बाद जो है उनको उन्हीं के पद पर यानी कि अनुदेशक के पद पे ही नियमितीकरण करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर देना चाहिए। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। तो ये पूरी पोस्ट अभी आपने पढ़ ली थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि आज जो है अनुदेशक मानदेय 17,000 की कोर्ट केस की हुई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है कि कोर्ट में किस तरीके की बात हुई थी, किस तरीके का क्या रहा है, या अगर अगली तारीख मिली है तो वो कितनी तारीख मिली है, ये भी अभी अपडेट नहीं आई है। जैसे ही वो अपडेट आएगी वो मैं आपको अपने चैनल पर दिखा दूंगा। तो चलिए अब हम कुछ अपनी ट्वीट पढ़ लेते हैं जैसा हम हर रोज करते हैं। तो हमारी आज की जो पहली ट्वीट है वो आशा शर्मा की है। इन्होंने लिखा है, मान्यवर, हमारी बिटिया जज बनना चाहती है परंतु आमदनी अल्प है। सर, बहुत तकलीफ होती है यदि हम अपने बच्चों के सपने को साकार होने से पहले ही उसे खत्म कर देते हैं। सर, इससे अच्छा हमें इच्छा मृत्यु मिल जाए। तो देखिए, अगर कोई जना अपने बच्चों के प्रति कोई इच्छा रखता है कि उन्हें अपने बच्चे को जज बनाना है या डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, तो इन सब की पढ़ाई में बहुत अधिक खर्चा होता है। लेकिन अनुदेशकों का जो मानदेय है वो इतना अल्प है कि इसमें अपने परिवार का भरण पोषण करना ही संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अपने बच्चों के भविष्य को, अपने बच्चों की जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता है और वो उनको साकार होने से पहले ही खत्म होता हुआ देख रहे हैं। और इसी बात पे उन्होंने इच्छा मृत्यु की बात कही है। तो मैं आशा जी से कहूंगा कि प्लीज आप लोग मृत्यु की बात बिल्कुल भी ना किया कीजिए, क्योंकि आप जो है बहुत अंदर से सभी लोग, सारे अनुदेशक भाई बहन बहुत स्ट्रांग हैं और अभी तक आप 7 साल से अपनी ईमानदारी से पूरी तरीके से इस नौकरी को करते आए हैं और आप आगे भी करेंगे और आगे जाके भविष्य में बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो आपकी मेहनत है, जो आपकी जो लगन है, उसको ऊपर वाला देख रहा है और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी आप सभी को मिलेगा। हमारी अगली ट्वीट जो है वो अभिषेक तिवारी की है। इन्होंने लिखा है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुकी है। कृपया हमारे बच्चों पर दया करें जिससे उनके भविष्य का अंधेरा मिट सके। जी हाँ दोस्तों, सरकार को अब अनुदेशक मानदेय 17,000 पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए और अनुदेशकों को उनका जो हक है वो दे देना चाहिए, ताकि अनुदेशक भी जो है अपने बच्चों के भविष्य को सुधार सकें। उन्हें जो है अपने बच्चों के भविष्य में जो अंधकार आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्प मानदेय में उनकी शिक्षा जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आप एक विडंबना को सोचिए कि बच्चों के भविष्य को बनाने वाला टीचर खुद अपने बच्चों के भविष्य को नहीं बना पा रहा है अल्प मानदेय की वजह से, और सरकार का इस पे अभी भी कोई भी अच्छा निर्णय नहीं देखने को मिला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, सरकार ने अभी तक अनुदेशकों के बारे में शायद कुछ सोचना भी शुरू नहीं किया है। हमारी जो आज की आखिरी ट्वीट है वो रीना सिंह की है। उन्होंने लिखा है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुकी है। देखिए, ये पोस्ट बिल्कुल वही है और लेकिन इसमें जो है नीचे इन्होंने एक इमेज टैग करी है, यूपी में कम वेतन पर पड़ा रहेगा अनुदेशकों का दर्द। तो देखिए, अनुदेशकों का दर्द यूपी में बहुत बढ़ चुका है। सच में अनुदेशकों की स्थिति अब बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आर्थिक रूप से वो बहुत ज्यादा परेशान है, साथ ही साथ आर्थिक रूप से परेशान होने की वजह से जो उनकी मानसिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है, क्योंकि जब आपके पास आपकी जेब में पैसे नहीं होते हैं तो आप अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने घर के खर्चे भी सही से नहीं चला सकते हैं। इसलिए सरकार को अब अनुदेशक मानदेय 17,000 को जो है वो उसके आदेश को लागू कर देना चाहिए और साथ ही साथ जो है अनुदेशकों को उनके पद पर ही नियमित करने की प्रक्रिया को भी बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि अनुदेशकों को एक अच्छा भविष्य मिल सके और वो अपने कर्तव्य को और अच्छे से उसका पालन कर सके। क्योंकि जब उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के तरीके पे और अच्छी तरीके से ध्यान दे पाएंगे, अपने कर्तव्यों को और अच्छी तरीके से पालन कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान अच्छी मेंटल स्टेज में ही बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर वो डिप्रेशन में चल रहा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी निश्चित तौर पर असर आएगा, क्योंकि ऐसे में एक चिड़चिड़ेपन की, एक फ्रस्ट्रेशन की स्टेज आ जाती है जब आप सभी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं लेकिन आप उसी जगह पे खड़े होते हैं जहां आप 7 साल पहले खड़े हुए थे। जिस तरीके से अनुदेशकों ने 2013 में 7,000 रुपए से ये नौकरी शुरू करी थी, आज 2020 में भी वो 7,000 रुपए पर ही है। इसलिए मैं भी आग्रह करूंगा कि सरकार को जल्द से जल्द अनुदेशक मानदेय 17,000 का आदेश जो है वो जारी कर देना चाहिए और अनुदेशकों को उनके पद पर ही नियमित भी करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी तरीके की वीडियो से मैं लगातार आप लोग की आवाज उठाता रहता हूं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सभी तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।